Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Today's video is just more like two best friends sharing their gossip with each other. I don't consider this gossip because हम लोग किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं करने वाले हैं. I'm just going to share piece of information. But these किस्से are not long enough to be a story time of their own. लेकिन ये किस्से इतने ट्रॉमेटाइजिंग है कि मैं इनको जस्ट भुला नहीं सकती हूँ एंड आई हैव द कंसेंट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन द किस्सा एंड दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग इट देयर. नाम वगैरह सब कुछ सारा कुछ चेंज हो गया है. सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहला किस्सा मैं तुम्हें सुनाती हूँ. तो हमारी एक दोस्त हुआ करती थी अनामिका. अनामिका का क्या सीन था भाई कि उसको शुरू से ये था कि उसको अमीर बॉयफ्रेंड बनाना है. शुरू से जीवन में एक ही लक्ष्य है, शक्ल कैसी भी हो, उम्र जो भी हो, बॉयफ्रेंड अमीर होना चाहिए. भले ऑलमोस्ट शुगर डैडी वाले एज पे पहुंच गया हो. तो ठीक है, शी इंस्टॉल डेटिंग ऐप एंड शी हैड दिस वेरी क्लियर, मतलब द वे शी क्रिएटेड हर प्रोफाइल वाज आल्सो लाइक दिस कि हाँ, मुझे बस अमीर बंदे ही अप्रोच करें. अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस इससे नीचे है सो डोंट इवन ट्राई. शी वाज वेरी क्लियर अबाउट दिस. तो ठीक है, उसको वो जो भी बंदे ढूंढ रही है. शी कम अक्रॉस दिस वन गाय, लेट्स कॉल हिम शिवम. तो शिवम वॉज वेरी वेल्दी. ऐसे उसने पोर्ट्रे किया था इसके सामने कि उसके पास जनरेशनल वेल्थ है और वो अपने डैड का बिजनेस संभालता है एंड बहुत ही ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, बढ़िया बढ़िया सब कुछ चल रहा है. लेकिन अनामिका के दिमाग में ये था कि आई एम नॉट गोइंग टू ऑफर माई सेल्फ कैजुअली. मेरे को अगर कोई सीरियस कमिटमेंट देगा और सीरियसली मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा ना, तो ही मैं इन्वॉल्व होने वाली हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो ये बात उसने शिवम को बताई कि भाई, अगर तुझे मुझे अप्रोच करना है ना, देन आई वांट अ रिच बॉयफ्रेंड, बट द थिंग इज नॉट दैट आई एम अ गोल्ड डिगर हु जस्ट वांट्स टू स्लीप विथ यू. मुझे सीरियस कमिटमेंट चाहिए एंड इवेंचुअली शायद हमारी शादी भी हो जाए. माइंड यू, शी वाज ओनली 20-21 व्हेन दिस वाज हैपनिंग. तो ठीक है, शिवम ने बोला कि अचानक से थोड़ी ना हम शादी की बातें करने लगेंगे या कुछ भी सीरियस होगा. लेट्स जस्ट मीट एंड सी वेयर इट गोज़. क्योंकि मुझे तो ओरिजिनली कुछ कैजुअल सा ही चाहिए था, ऐसे शिवम कह रहा है कि उसको कुछ कैजुअल ही चाहिए था. लेकिन अभी तू सीरियस बोल रही है एंड आई लाइक यू, तो एकदम से सीरियस नहीं हो पाएगा, बट लेट्स जस्ट सी वेयर दिस गोज़. तो अनामिका ने बोला कि हाँ, फेयर डील है, मतलब आज के आज प्यार हो जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेट्स जस्ट मीट एंड गेट टू नो ईच अदर. तो बंदे को क्योंकि ऑलरेडी पता था कि ये पैसे से इम्प्रेस होने वाली है, बंदे ने भाई साहब कोई कसर ही नहीं छोड़ी है. एकदम सबसे महँगे फ्लावर्स लेके आ गया. अभी महँगे वाले उस टाइम पे लिलीज़ काफ़ी ज़्यादा रेयर देखने को मिलती थी कि यार, तब तो ऐसा था व्हेन वी वर 2021, आई थिंक 2000, मैं कितनी, मैं 99 बॉर्न हूँ, तो कब की बात होगी? 2020-21, आई डोंट नो, शी मस्ट बी 2021. मुझसे मेरे जो भी क्लासमेट्स हैं वो 1-2 साल बड़े रहे हैं क्योंकि मेरी थोड़ी क्लासेस स्किप हुई है. सो आई डोंट नो, बट तब के हिसाब से ना लिलीज़ वगैरह बहुत इतने कॉमन नहीं थे. तब ये सब कॉमन था कि हाँ, सनफ्लावर, फिर भी सनफ्लावर भी मेरे लिए महँगे होते थे उस टाइम पे तो. तो रोज़ेज़ वगैरह मिल गए, बहुत ही बड़ी बात थी. तो उसके लिए लिलीज़ लेके आया. फिर उसने इधर शेरेटन में, इंदौर वाले शेरेटन में उसने सारा कुछ फाइन डाइनिंग के लिए पूरा बुक किया हुआ था एंड उसको डिनर पे लेके गया एंड ही केम विद अ बीएमडब्ल्यू उसको पिक करने के लिए. एंड उसको पिक किया एंड शी वाज आल्सो ड्रेस्ड लाइक, उसको ऐसे लग रहा था कि भाई, आई एम नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू बी डेटिंग अ गाय लाइक दिस. मतलब मुझे खुद पे कितना खर्चा करना पड़ेगा टू बी एबल टू मीट हिज स्टैंडर्ड्स, ऐसा उसको दिमाग पे प्रेशर फील होने लगा. सो शी रियली स्टार्टेड बीटिंग हरसेल्फ अप. मतलब इस फर्स्ट डेट के बाद उस बंदे ने नेचुरली इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड रेज़ कर दिया था कि इस लेवल की वेल्थ एंड इस लेवल का पैसा तो अनामिका कभी सोच भी नहीं सकती थी, जो उसने मैनिफेस्ट कर लिया था अपनी लाइफ में. एंड दिस गाय वाज़ एक्चुअली डिलिवरिंग कि हाँ, मतलब ऐसा था कि उस बंदे की एंटायर पर्सनैलिटी वाज़ फ्लेक्सिंग हिज मनी एंड ही फाइनली फाउंड समवन जिसको उसका फ्लेक्स पसंद आ रहा था एंड हु वाज़ एन्जॉयिंग ऑल द फ्लेक्स. तो ही वाज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी. तो उस बंदे को इसको स्पॉइल करने में बड़ा मज़ा आता है. वो अगर 500 जहाँ खर्च हो सकते हैं ना, वहाँ 5000 खर्च करने के तरीके ढूँढता है कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ? और ये पूरा एन्जॉय कर रही है, सब खुश है, ये लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं. एंड अनामिका वाज़ नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इंदौर, शी वाज़ फ्रॉम स्मॉल टाउन जो इंदौर के पास में है, एंड वो यहाँ पे पीजी में रह के पढ़ाई कर रही थी. सो शी वाज़ हैविंग द टाइम ऑफ हर लाइफ. एकदम ये लोग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, वो कॉलेज मिस आउट कर रही है. कुछ भी इम्पोर्टेंट कोई गेस्ट लेक्चर है या जो भी है, तो गेस्ट लेक्चर वाले दिन ऐसा होता है ना कि थोड़े लीनियंसी रहती है अटेंडेंस वगैरह के, झूठ झूठ बोल-बाल के निकल जाते हैं, फिर बाद में सर्टिफिकेशन लगा के कुछ भी अटेंडेंस ले लेते हैं. ऑल ऑफ दिस वाज़ गोइंग ऑन एंड ऐसे चलता रहा 1 साल तक. एंड वी आर लाइक कि भाई, वेयर इज़ दिस गोइंग? आर यू गोइंग टू गेट मैरिड और व्हाट? सो इवेंचुअली दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप. एंड देन अनामिका आल्सो स्टार्टेड लाइक वर्किंग ऑन हरसेल्फ अ लॉट, क्योंकि ये बंदा उस पे खर्चा इतना करता था. अगर उसको पार्लर जाना है, अगर उसको
मैं पार्लर पार्लर जाना है, स्पा जाना है पूरा। उसने यार लेज़र हेयर रिमूवल करवा लिया था उस बंदी ने बिना एक भी रुपया खर्च करे। इस बंदे ने करवा दिया। मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं आज भी नहीं सोच पा रही हूँ लेज़र हेयर रिमूवर करवाने के बारे में। एंड वो बंदे ने करवा दिया। लाइक हर लाइफ वाज कंप्लीटली चेंज्ड एंड वो बंदा उस पे इतना ज़्यादा मेहरबान हो गया, इतना ज़्यादा मेहरबान हो गया। इस बंदे के पास, अब मैं तुमको इसके रेड फ्लैग्स बता दी हूँ। अभी तो मैंने बता दिया कि इनका रिलेशनशिप चल कैसा रहा था। इस बंदे के पास 2 फ़ोन हुआ करते थे। एक फ़ोन उसका, वो बोलता था कि क्योंकि वी हैव दिस ह्यूज बिज़नेस एंड आई एम सो लाइक मनी मशीन, तो वो वाले पे सारे काम धंधे के फ़ोन आते हैं, तो दैट फ़ोन इज़ इर्रेलेवेंट। एक फ़ोन है मेरा पर्सनल फ़ोन जिसका आईडी, पासवर्ड सब कुछ, सारी दुनिया के जहान की डिटेल्स अनामिका को पता थी। इस बंदे का मैकबुक था जो इसने अनामिका को दिया हुआ था, जो पर्सनल फ़ोन से कनेक्टेड था। सो इट वाज़ बेसिकली शी कैन यूज़ इसको अपने एप्पल आईडी से भी एंड उसके एप्पल आईडी भी उसमें लॉग्ड इन था एंड ही नेवर यूज्ड टू लाइक डिलीट उसका कुछ भी पासवर्ड वगैरह एंड ही वाज़ सो सिक्योर कि हाँ, तू देख ले, मेरा लैपटॉप भी देख ले, कुछ लेना-देना नहीं है। रेड फ्लैग इज़ कि वो जो बिज़नेस वाला फ़ोन था ना, उसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे था प्रोटेक्टिव, क्योंकि वो ऐसे बोलता था कि यार मुझे ना अपने फाइनेंसेस लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग ज़्यादा डिटेल में जाके देख लें कि मेरे कहाँ कौन से सोर्सेज़ हैं, मैं कहाँ-कहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, क्या हो रहा है, व्हिच इज़ फेयर। लाइक even I would not want my partner to go through my bank account details or maybe the money that I'm making। मुझसे तो अगर कोई मेरे सैलरी वगैरह वाले के भी बारे में पूछता है ना, सो आई गेट अ लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सो पीपल वुड नॉट वांट टू शेयर। तो अनामिका ने सेम चीज़ बोली एंड वो कभी भी उसके बिज़नेस वाले फ़ोन में ताका-झाकी नहीं करती थी, कुछ इंटरफेयर नहीं करती थी। उसको काम के काफ़ी फ़ोन आते थे, तो वो फ़ोन उठा के साइड में चला जाता था। नाउ दिस इज़ लाइक आई थिंक जस्टिफाइड। तुम्हें भी लगेगा कि अगर कोई बंदा इस लेवल का मनी स्पेंड कर रहा है एंड इतना ज़्यादा उसके पास पैसा है, तो उसको इतने फ़ोन आना तो इज़ लाइक अंडरस्टैंडेबल, उसको बिज़ी तो रहना ही पड़ेगा, काम तो उसका है ही। सो एवरी टाइम दे आर ऑन ट्रिप्स और व्हेरेवर दे आर गोइंग, वो बंदा फुल एंड ऐसे नहीं होता था वो उससे रोज़ नहीं मिल पाता था, वीकेंड्स पे मिल पाते थे, बट लेकिन जब भी मिलता था, तो पूरा कॉम्पेंसेट करता था। तो अब क्या हुआ कि अनामिका ने उसको बोला कि यार अब जैसे ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद मुझे वापस जाना पड़ेगा या फिर मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो बंदा कहता है कि, तो वो कहती है कि इन दोनों की ऐसे करके लड़ाई हो जाती है क्योंकि इसको लगता है कि ये बंदा ऐसा सोच रहा है कि ये तो इवेंचुअली इंदौर छोड़ के चली जाएगी। जब तक है तब तक मैं इसके साथ टाइम पास करता हूँ एंड पूरा करता हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ, एंड बाद में ये चली जाएगी तो मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाऊँगा एंड मुझे जो करना है मैं वो कर लूँगा। ऐसा अनामिका को फ़ील हुआ। तो उसने उसको ये बात बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि तू ना सीरियस है, लेकिन तू बस टाइम बीइंग के लिए ही सीरियस है। तू कुछ लंबा सोच नहीं रहा है, तू आगे ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं कर रहा है। तो ये बंदा इसको कहता है कि नहीं भाई मैं सीरियस हूँ, तू कहे तो मैं तुझसे कल शादी कर लूँ, और ऐसे-ऐसे करके इसको बातें बोलता है। एंड अनामिका इज़ लाइक कि मज़ाक-मज़ाक में उसको बोलती है, "हाँ, तो कर ले कल शादी, कर लेते हैं अपन लोग, कल शादी कर लेते हैं।" वो बंदा एक्चुअली में उसके लिए तनिष्क से रिंग लेके आ गया नेक्स्ट डे एंड इट वाज़ ओरिजिनल एंड उसके पास पूरा डायमंड सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ, हमने सब ढूँढ लिया भाई, सच्ची में वो उसके लिए रिंग लेके आ गया एंड ये मैडम ने वो रिंग पहन भी ली है। सो यू हैव अ फियांसे एंड यू आर नॉट इवन ग्रेजुएट एंड तुमने अपने घरवालों को बताया भी नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हें इतना स्पॉइल कर रहा है। एंड दे हैड 11 साल का एज डिफरेंस। इसके बाद क्या होता है, कट टू, ये हो गया एंगेजमेंट। अब ये भी इसने मन में उसको अपना पति मान ही लिया है और उस बंदे ने भी बोला है कि शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा। तू जैसे ही ग्रेजुएट होती है अपन चलते हैं तेरे घर पे बात करते हैं। एंड इस बंदे ने डिसाइड कर ही लिया था कि यार मैं पढ़ के भी इतनी अच्छी लाइफ़स्टाइल शायद अफ़ोर्ड ना कर पाऊँ जितनी अच्छी लाइफ़स्टाइल ये बंदा मुझे दे रहा है। सो व्हाई वुड आई एवर वांट टू? तो ठीक है, अब क्या हुआ कि इस बंदे ने एक कुछ तो ट्रिप बुक करी या कुछ तो इनका हुआ प्लान, जैसे इनके बनते रहते थे जाने के, ऐसे इनके जाने का प्लान बना। तो ये लोग किसी ट्रिप पे गए एंड इसको कोई बिज़नेस कॉल आया या जो भी आया। तो उस एयरबीएनबी में या होटल में या कहाँ तो ये लोग रुके थे, ऑब्वियसली एयरबीएनबी में नहीं ही रुके होंगे ये लोग, द काइंड ऑफ मनी ही यूज्ड टू फ्लेक्स। तो ये लोग पता नहीं कहाँ तो रुके थे। तो इसने बताया कि उधर का जो वॉशरूम था ना, वो वॉशरूम ऐसा था कि ऐसे ओपन वॉशरूम जैसे होते हैं ना, जहाँ पे रूफ नहीं होता है एंड इट्स सो रस्टिक एंड थोड़ा ऐसे ओल्ड स्कूल सा थोड़ा वाइब रहता है उसका, वैसे वाला था। एंड उसमें पीछे वाला जो बैकयार्ड था ना, उसके और इसके बीच में ऐसे बस एक बैम्बू की दीवार थी। क्योंकि कपल्स के बीच अगर एक कपल रह रहा है किसी रूम में इन दिस एंटायर प्लेस में,
तो जो होटल स्टाफ है वो इतने ज़्यादा प्राइवेसी का कंसर्न थोड़ी ना रखते हैं कि यार तुम तो रह ही साथ में रहे हो ना, कपल्स के लिए ही तो है। तो एक बैम्बू का थोड़ा-सा ऐसे था, लाइक यू कैन लिटरली हियर व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर एंड दे कैन हियर व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। अब शायद बंदे ने ये बात नोटिस नहीं करी थी कि ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो उसने बोला कि अब मैं दिन में थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ, तो शी वेंट टू द बाथटब एंड वो जाके ये जो ओपन वाला था वहाँ पर थी एंड उसको लिटरली उसका जो सर टिका हुआ था ना पीछे बैम्बू की जो दीवार थी, उससे पीछे की पूरी आवाज़ आ रही थी। ये बंदा कहता है कि मेरे कुछ बिज़नेस कॉल्स हैं, मेरे कुछ मीटिंग्स हैं, मैं वो अटेंड कर रहा हूँ इधर बैकयार्ड में बैठ के। एंड व्हाइल ही ऑर्डर्ड अ बियर एंड व्हाटएवर ही वाज़ चिलिंग देयर। ये बंदी बैठी हुई है आराम से। पीछे वो बंदे को कॉल आता है एंड वो कुछ तो मतलब काफ़ी देर तक तो अपने काम ही कर रहा था एंड एक्चुअली में काम कर रहा था। शी इज़ हैविंग द टाइम ऑफ हर लाइफ। इतने में उसको कॉल आता है एंड इसका थोड़ा-सा ध्यान जाता है उस पे, जब ये बोल रहा है कि तुम बार-बार क्यों फ़ोन करती रहती हो और तुमको बोला है काम की मीटिंग पे आया हूँ, तुमको बोला है काम की मीटिंग पे आया हूँ, मैं घर आके बात करता हूँ, मैं घर आके बात करता हूँ। ऐसे करके कुछ उसको बोल रहा है कि मैं घर आके बात करता हूँ, तुम बार-बार कॉल क्यों करती हो? तो इसको लगा कि उसका अफ़ेयर चल रहा है, ऑफ़ कोर्स। तो ये एकदम से गुस्सा हुई एंड ये उठ के बाहर गए एंड उसने बोला कि किसका कॉल आया था? एंड वो एकदम से घबरा गया बिकॉज़ ही वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एंड उसको शायद पता ही नहीं था कि ये बैम्बू वाले उससे उधर आवाज़ जाएगी। तो उसने बोला कि नहीं किसी का भी तो नहीं यार, ये ऐसे काम पे हैं लोग यार, मूड ख़राब करते हैं। एंड उसने बोला कि डू नॉट प्ले विथ मी, मेरे को बताओ किसका कॉल आया था? तो उसने बोला, "यार क्या बताऊँ, एक बंदी है, मेरे घरवाले मेरे लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं क्योंकि अब मेरी तो ऐज हो ही गई है ना, तो उन्होंने उसको मेरा नंबर दे दिया कि वो मुझे कॉल करे और मुझसे बात-वात करे एंड ट्राई करे कि हमारी कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। लेकिन मैं बार-बार बोलते रहता हूँ कि मैं घर आके बात करूँगा, घर आके बात करूँगा, मैं अभी बाहर हूँ।" मैं मतलब टाल रहा हूँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहता एंड आई कैन नॉट ब्लॉक हर क्योंकि हमारे कुछ तो ऐसे हैं बिज़नेस डील्स हैं एंड ऐसे बिज़नेस रिलेशनशिप है हमारे फैमिली के कि अगर मैं उसको ऐसे कर दूँ ना, रूड होके कुछ बोल दूँ तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा या पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इसको तो बेवकूफ़ ही समझता था वो, इन शॉर्ट। तो ये मान भी गई कि अच्छा ठीक है ऐसा हो सकता है। तो बोलती है यार बट मुझे नहीं अच्छा लगता, शी इज़ कॉलिंग यू एंड व्हाई इज़ शी कॉलिंग यू, ऐसे करके एंड दैट डूड इज़ लाइक कि यार अरे देखो मैं तो तुम्हारे लिए कितना लॉयल हूँ, मैंने तो उसको अपना पर्सनल नंबर दिया भी नहीं है। मैंने उसको अपना बिज़नेस नंबर दिया हुआ है। देखो बिज़नेस वाले फ़ोन पे कॉल कर रही है, पर्सनल नंबर पे तो उसकी हिम्मत भी नहीं है कॉल करने की। ऐसा-ऐसा करके उसने इसको जो भी करके वो कर लिया, बातों में ले लिया। देन दे डिड व्हाटएवर दे डिड। उसके बाद क्या हुआ कि ये बंदा सो गया क्योंकि इसने बियर पी रखी थी एंड ऐसे करके अब अनामिका का मन नहीं मान रहा है, लाइक समथिंग इनसाइड हर इज स्क्रीमिंग एट हर टू डिग इन मोर। ये जो बातें बोल रहा है वो कन्विंसिंग उसको बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो वो डिसाइड करती है कि इसके फ़ोन से गो थ्रू करेगी। अब ये जो बंदा है क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और इसको इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझता था, जो कि वो थी क्योंकि उसने ये सब किया है एंड वो मानती है इस बात को कि भाई उसको क्लियरली पता था कि इसको पैसों से मतलब है। मतलब ऑब्वियसली शी वाज़ अट्रैक्टेड टू हिम, शी वाज़ अटैच्ड टू हिम, वो उससे प्यार तो करने ही लगी थी। इनिशियल गोल यही था कि उसको फाइनेंशियली ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। लेकिन ये बंदा ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था कि भाई अगर इसको डिस्ट्रैक्ट करना है तो थोड़े से पैसे फेंको एंड ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी तुरंत। एंड इट वाज़ वर्किंग आउट सो फार। तो अब क्या हुआ, वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने अपने बिज़नेस वाले फ़ोन में कोई पासवर्ड, कुछ लॉक, कुछ नहीं लगाया हुआ था। बस सीधा स्वाइप अप करो फ़ोन खुल जाता है। एंड शी वाज़ लाइक वॉव! ये कैसे हो गया? तो अब क्या होता है, उस बंदे का बिज़नेस का मैकबुक भी अलग था। उसने जो इसको दिया हुआ था वो अलग ही था एंड सस्पिशियसली इसका जो पर्सनल फ़ोन था वो कभी बजता ही नहीं था। उसपे कभी कोई मैसेज नहीं आते थे, कभी कोई कॉल नहीं आते थे, कुछ भी नहीं होता था उस फ़ोन पे। तो जब भी उसने इसका बिज़नेस वाला फ़ोन चेक किया, गाइस द थिंग वाज़ ये बंदे का जो बिज़नेस फ़ोन था वो एक्चुअली उसका पर्सनल फ़ोन था एंड जिसको वो पर्सनल फ़ोन कहता था, इट वाज़ जस्ट अ डमी फ़ोन टू शो हर दैट आई एम सो लॉयल टू यू and there's nothing going on in my phone and I have not no one to hide and ये सारी करके एंड यू वोंट बिलीव उसका जो एक्चुअल फोन था ना उसमें क्या दिखा। जो बंदी उसको कॉल करी थी वो उसकी बीवी थी। वो 5 साल से मैरिड है एंड उसका एक 3 साल का बच्चा भी है। और वो 3 साल का बच्चा रोता रहता है एंड वो कंप्लेन करता रहता है दैट व्हाई हिज डैड इज नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ हिम। And she was that's why calling that you have to spend some weekend with us, like
where are you going, why are you working so hard, we already have everything. ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें मतलब तू एक बार सैटरडे संडे को काम पे नहीं जाएगा तो कुछ बहुत ही बड़ा ऐसे तूफान खड़ा हो जाएगा. एंड शी सॉ ऑल ऑफ दिस एंड वो काँप रही है सारे मैसेजेस देखते हुए, बिकॉज़ everything that she believed, the ring that he gave, the promises that he made, she was basically getting treated like a mistress. वो बस उसका था कि बस पैसे फेंक रहा है एंड चल रहा है काम बढ़िया. एंड शी फेल्ट सो बैड फॉर हर सेल्फ कि वो किसी की मैरिड लाइफ खराब कर रही है, किसी की किसी का बच्चा मतलब मिल नहीं पा रहा है उसके डैड से, बिकॉज शी इज द पर्सन उसका डैड इज हैंगिंग आउट विथ, while the mom cries and waits for the dad. एंड उसको मैसेजेस पढ़ के ये तो रियलाइज हो गया कि इसकी बीवी को कोई आइडिया ही नहीं है कि ये बंदा क्या कर रहा है. तो अब क्या हुआ कि ये बंदा तो सो ही रहा है एंड इस बंदे को इतना मतलब इतनी बेफिक्री की नींद सो रहा है इस सब के बाद भी, ही सो कॉकी दैट ही डज नॉट इवन केयर, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है या सोच भी नहीं रहा है कि ये मेरे फोन से गो थ्रू कर लेगी तो क्या हो जाएगा, कहीं इसको पता ना चल जाए. मतलब ही कंप्लीटली हैड हिज गार्ड डाउन एंटायर टाइम. अनामिका ने मतलब ऐसे था कि उसके सामने सब कुछ सच था एंड शी नेवर सॉ, कभी उसने कुछ डॉट्स ही कलेक्ट नहीं करे. सो नाउ व्हाट शी डज इज, उसने पता है क्या किया, वो उसका फ़ोन लेके वॉशरूम में घुस गई एंड वॉशरूम में घुस के उसने तुरंत तुरंत वॉइस नोट रिकॉर्ड करके इसकी वाइफ को भेज दिए कि दिस इज़ मी एंड वी हैव बीन डेटिंग फॉर दिस लॉन्ग, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपने नंबर से तुम्हें फ़ोटोज़ वगैरह भेजूंगी, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यू जस्ट टेक्स्ट मी देयर, मैं तुम्हें वही सारी बात बताऊंगी. अभी ही स्लीपिंग राइट नेक्स्ट टू मी, ये उसकी लोकेशन है, वो यहाँ है एंड आई एम डिलीटिंग दीज मैसेजेस तुम्हें भेजने के बाद. एंड ऐसे ऐसे करके उसने उसको वॉइस नोट्स भेजे वॉशरूम में जाके एंड वो मैसेज डिलीट फॉर मी कर दिया ताकि ये बंदा देख भी ना पाए कि हमारे तरफ से कोई मैसेजेस गए हैं. अब आई डोंट नो उस टाइम पे उसने मुझे बोला कि उसने वो मैसेजेस भेज के उसको डिलीट कर दिए. नाउ आई डोंट नो उसने डिलीट फॉर मी किया, डिलीट फॉर एवरीवन. आई थिंक उस टाइम पे ये फीचर था ही नहीं डिलीट फॉर मी या डिलीट फॉर एवरीवन, बट उसने डिलीट कर दिए वो मैसेजेस उसको बंदी को भेजने के बाद. सो नाउ व्हाट कि उसका कोई कॉल नहीं आया एंड शी वाज पैनिकिंग कि अगर ऑल दिस वाइल आई एम अलोन विद दिस गाय, ही क्लियरली हैज़ मनी, पावर एंड इसको बहुत लोग जानते भी होंगे या इसकी क्या पहुंच है, ये मेरे साथ क्या कर सकता है, आई डोंट नो. तो उसको पूरा डर इस बात का लगा हुआ था कि इसकी वाइफ अभी इसको कॉल करके कलेश करने लगेगी, आई एम लिटरली स्टैंडिंग इसके सामने, तो ये बंदा कुछ ऐसा ना बोल दे या कुछ ऐसा कर ना दे कि मेरी सेफ्टी पे बात आ जाए. तो वो क्या करती है, वो हमारे ग्रुप मैसेजेस में लिखती है दैट गाइस आई हैव बीन चीटेड ऑन एंड आई फक्ड अप बिग टाइम, लेकिन मैं मिलके बताऊंगी क्या हुआ है. दिस इज माई लोकेशन, दिस इज वेयर आई एम, इफ आई डोंट रीच होम बाय दिस टाइम प्लीज डू समथिंग अबाउट इट. उसने समझदारी से ये मैसेज कर दिया वहां पे. मुझे नहीं पता, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट कोर ग्रुप बिकॉज आई जस्ट नो हर, आई एम नॉट द कोर फ्रेंड. तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हो गई. लकीली उसकी वाइफ ने ना कुछ कॉल किया, ना कुछ मैसेज किया, कुछ भी नहीं हुआ. इनकी ट्रिप खत्म हुई एंड ये बंदी पूरे वाइल लाइक शी जस्ट स्टार्टिंग टू बी ओके विथ इट, लाइक प्रिटेंडिंग कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, ऐसे करके एक्टिंग कर रही है उसके सामने. अब क्या हुआ कि ये लोग जब भी वापस आने वाले होते हैं तो अब क्योंकि वो तो यार उसने रिंग पहनी हुई है, इतने टाइम से उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, उससे अटैच्ड है या वट एवर द रीज़न इज़, उसको पता ही नहीं है कि वो इसको ये बात बताए कैसे. तो क्या हुआ कि उसने इसको बोला दैट आई नो दैट यू आर मैरिड. वापस आते वक्त रास्ते में उसको कहती है कार में, आई नो दैट यू आर मैरिड. तो फिर वो बंदा ना कैजुअली उसकी तरफ देख देख के बोलता है कैसे पता चला, इतना कैजुअली, लाइक ही इज नॉट इवन शॉक्ड, ही डिड नॉट रिएक्ट ऐसे कि ओ शिट क्या बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं. ही डिड नॉट इवन डिफेंड हिमसेल्फ, ही वाज लाइक कैसे पता चला ये बात. एंड शी वाज लाइक मैंने तुम्हारा बिजनेस वाला फोन देखा. ओह, तुमको मना किया था ना वो फोन मत देखना. एंड शी वाज लाइक कि आई जस्ट वांटेड टू सी, तुमने जो फोन पे बोला था ना वो मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगा, इसलिए मुझे देखना था कि क्या चल रहा है. एंड ही वाज लाइक फेयर, देख लिया, अभी क्या करना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू ब्रेक अप विथ मी. तो उसने बोला ऑब्वियसली आई वांट टू ब्रेक अप विथ यू, कंटिन्यू मतलब क्या तुझे शर्म नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है क्या, ये वो ऐसे करके उसको बोल रही है. एंड ही इज लाइक प्लीज यार इतनी अच्छी ट्रिप करके आए हैं, डोंट डू ऑल ऑफ दिस ड्रामा एंड स्पॉइल माई मूड. दिस इज व्हाट ही सेड. एंड शी फेल्ट
लाइक अ मिस्ट्रेस कि यार मैं तो बस मतलब ही वाज लिटरली जस्ट पेइंग हर टू स्टे विद हिम एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इमोशनली, वो इतना घटिया इंसान था, वो इमोशनली 1% भी अटैच नहीं था। जो बंदा अपने 3 साल के बच्चों की माँ पे ऐसे ट्रीट कर सकता है, जो बंदा अपना बच्चा रो रहा है एंड ही इज चूजिंग टू बी विद सम अदर वुमन, उस बंदे में किसी भी इंसान के लिए क्या ही इमोशंस होंगे एंड क्या ही वो अटैच होगा कभी भी किसी से। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने कंप्लीटली ये बात को डिसरिगार्ड, ही वाज नॉट इवन कंसर्न्ड। उसने बोला क्या करना है, तो ये बोलती है कि करना क्या है, मतलब ऑब्वियसली आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू एंड मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी जो भी है। तो ही वाज लाइक ओके फाइन बट इट वाज नाइस नोइंग यू एंड दैट्स इट। एंड पता भी नहीं है क्योंकि उस बंदे की वाइफ ने इसको रीच आउट नहीं किया इंस्टाग्राम पे। इस बंदी ने और इस बंदे ने उसका नंबर पता है कैसे सेव किया हुआ था, वाईफी एंड हार्ट बनाया हुआ था रेड कलर का। तो इस बंदी के पास तो इतना टाइम भी नहीं था अनामिका के पास कि वो जाके उसका नाम भी पता कर सके। तो अनामिका को उसकी वाइफ का नाम नहीं पता था एंड वो बंदा शिवम, ही वाज गॉन। जैसे ही इसने बोला कि मुझे ब्रेकअप करना है, इसने उसको घर ड्रॉप किया। ना कभी कांटेक्ट करने को ट्राई किया, ना कभी कुछ क्लियर करने को ट्राई किया कि चल क्या रहा था, नथिंग। एंड दैट इज जस्ट सो सैड एंड दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग एवरीवन, कभी भी किसी को जाके बताओ ही मत कि मेरी ये वीकनेस है। एंड कभी ऐसी कुछ वीकनेस होनी ही नहीं चाहिए कि सामने वाला तुमको उस लेवल पे एक्सप्लॉइट कर सके। बिफोर पीपल स्टार्ट कॉलिंग अनामिका आउट इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ उसने तो गोल्ड डिगिंग हरकतें करी है या ये वो, भाई उसका इंटेंशन ये नहीं था कि किसी मैरिड आदमी के साथ वो अफेयर चलाए फॉर द मनी। उसको बस ये था कि अपने बॉयफ्रेंड में एक ये क्वालिटी चाहिए थी कि वो अमीर हो, और उसको अमीरी ही मिली बस। लॉयल्टी, मॉरल्स, रिस्पेक्ट, प्यार, नथिंग। ही वाज लिटरली फेकिंग एवरी सिंगल थिंग एंड वो उसके साथ 1 साल तक थी एंड उसको कभी रियलाइज नहीं हुआ कि ये बंदा मैरिड है। मैरिड छोड़ो, उसको कभी ये शक भी नहीं हुआ कि इसका कहीं और चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसने उसके आसपास इल्यूजन इतना सुंदर क्रिएट करके रखा हुआ था। एंड मुझे पता है हमेशा ऐसा लगता है कि जो लव बॉम्ब करते हैं ना, ओवर कॉम्पनसेट करते हैं हर छोटी चीज के लिए, दोज पीपल आर नॉट द रियल वंस। वो हमेशा अपनी रियलिटी छुपा रहे होते हैं एंड हमेशा, पता है, तुम अगर उन पे शक भी करना चाहोगे ना तो वो ऑलरेडी तुमको इतनी सारी डिटेल्स दे चुके होते हैं कि तुम्हारा शक ना वो डिटेल्स में ही इतना ब्लरी हो जाता है कि तुम सोच भी नहीं पाते हो कि हाँ यार ये वो सारे डिटेल्स को तुम साइड में हटा के क्लियरली देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इंसान ने प्लॉट इतना अच्छा बिल्ड किया हुआ है। ऐसे चक्रव्यूह होता है ना, जस्ट स्टक देयर सिटिंग देयर। एंड अनामिका डिड नॉट टेल अस लाइक द अदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इट वाज समथिंग दैट वी गॉट टू नो बहुत बाद में। वी जस्ट गॉट टू नो कि हाँ उसका ब्रेकअप हो गया है, क्यों हुआ ये कभी नहीं पता था। एंड देन लेटर ऑन शी टोल्ड अस एंड देन आई टेक्सटेड हर की कहानी सुनानी चाहिए भाई, बिकॉज यंग गर्ल्स एंड दीज डेज वी जस्ट कीप थिंकिंग कि हाँ अमीर होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट बट दैट इज नॉट एवरी थिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट। अनदर स्टोरी आई टेल यू। वैसे सुनानी चाहिए क्या, क्योंकि 23-24 मिनट तो निकल ही गए हैं। तुम लोगों को पढ़ाई करनी होती है मेरी कहानियाँ सुनने के बाद, ऐसे मैंने सुना है, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है। ज़्यादा मन बोला करते कहानियाँ सुनने के बाद हमको पढ़ने भी जाना है। भाई मैं क्या तेरी किताबें छीन के बोल रही हूँ, मेरी वीडियो देख। यू डोंट हैव एनी सेल्फ कंट्रोल, व्हाट डू आई डू? मेरी तो पढ़ाई नहीं चल रही, आई कैन टॉक, बट एनीवे। सो या एक और सुनाती हूँ तुमको, ये भी बहुत बेजार है भाई, ये भी बहुत बेजार है। तो क्या हुआ कि आई यूज़ टू हैव अ फ्रेंड एंड ये मेरा फ्रेंड ऐसे ही था, मतलब कोचिंग क्लासेस से ऐसे करके दोस्त बना था। इस बंदे का एक ही ट्रॉमा था भाई, इस बंदे पे इसकी गर्लफ्रेंड ने चीट किया था एंड उसकी स्टोरी इतनी खतरनाक है। तो क्या हुआ था कि ही वॉज इन द मोस्ट, मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी ज़्यादा लंबी जाने वाली, तो इसको भी कर ही लेते हैं। ही वॉज इन द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एवर। उसकी बंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, उसकी सारी बात मानती है एंड वो भी उसकी सारी बातें मानता है एंड एकदम कपल गोल्स है लिटरली। साथ में क्यूट भी बहुत लगते हैं, दोनों का कास्ट भी सेम है, कुछ शादी वादी की उनको टेंशन नहीं है, पूरा उनने ज़िंदगी प्लान करी हुई है। इनका रोका होने वाला होता है
ये मैं इसको कोचिंग से जानती हूँ इस बंदे को। इनके यहाँ पे जल्दी शादियाँ हो जाती थी। वाज़ आई थिंक जैन मारवाड़ी, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट उनकी जल्दी शादियाँ हो जाती थी। तो उसने बोला कि हमारे यहाँ जल्दी शादी हो जाती है, मतलब 20-21 में ऐसा है कि शादी करनी नहीं करनी है, लेकिन रोका करके तो रख ही लो। तो मैं इसको 2-3 साल से जानती हूँ, इनका बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है। इसका रोका हो जाता है एंड उसके बाद कोई इसको अननोन नंबर से इसकी वाइफ़, जो होने वाली वाइफ़ है, जो फियांसे है, उसके एमएमएस कोई सेंड करता है इस बंदे को अननोन नंबर से। एंड ही इज़ कंप्लीटली लाइक परेशान कि भाई ये कौन है? उसको लगा कि शायद कोई मज़े ले रहा है या क्या कर रहा है, ये वीडियो किसकी है, कैसे है? क्योंकि समझ तो आ गया था, लेकिन यू चूज़ नॉट टू बिलीव। तुमको दिल में रहता है कि ये अचानक से ये क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा रोका होने वाला है एंड ये क्या हो रहा है? रोका हो गया एंड ये क्या हो रहा है? रोका हुए ही 1-2 हफ्ते निकले होंगे। तो वो हैरान हो गया, वो अपनी फ्रेंड मतलब बंदी को कॉल करता है, लेट्स कॉल हर सुहाना। तो सुहाना को कॉल करता है और कहता है कि सुहाना, व्हाट इज दिस, लाइक दिस सम गाय हु इज सेंडिंग मी ऑल ऑफ दिस वीडियोस। क्या है, तेरा कोई एक्स है जो तुझे ब्लैकमेल करने को ट्राई कर रहा है, या क्या है, कोई रीसेंट वीडियो है? तो बोलती है हाँ हाँ प्लीज उसको ब्लॉक कर देना, हो सकता है कोई हो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। लेकिन भाई मेरा जो दोस्त है, इसको ये था कि यार ऐसे कैसे? एक्स है, पुराना एक्स है, लेकिन ये इस वीडियो में लग तो नहीं रही है 2-3 साल छोटी। ये तो मुझे रीसेंट ही लग रहा है, उसने इतने ध्यान से देखा। तो उसने सुहाना को ये नहीं बताया कि मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं है या मैं तुझ पे शक कर रहा हूँ। उसने सुहाना को बोला कि ठीक है, मैं उस अननोन नंबर को ब्लॉक कर देता हूँ, अपन पता करते हैं कौन है जो तुझे हैरेस करने को ट्राई कर रहा है। उसने सुहाना को यही बोला कि मैं तेरी टीम में हूँ, लेकिन उसने उस बंदे को कॉल किया। तो बंदा कहता है कि मैं तू ऐसे कैसे उससे सुहाना से शादी कर सकता है? वो मेरे से प्यार करती है, हम दोनों शादी करेंगे, तू उसका पीछा छोड़ दे, तू ये क्या कर रहा है, तू वो क्या कर रहा है? ऐसे करके बातें करता रहता है। तो ये घबरा जाता है कि एकदम से, बिकॉज़ द गाय वाज़ साउंडिंग वेरी मवाली लाइक, एंड दिस माय फ्रेंड वाज़ फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड एंड फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, तो उसको इतनी बदतमीज़ी से और इतनी मवाली तरीके से बात करनी ही नहीं आती थी इससे। तो वो हैरान हो गया कि यार ये कौन-सा बंदा है जो मेरी अ, वाइफ टू बी, माय फियांसे's वीडियो दिस गाय इज़ सेंडिंग, एंड ये मुझे कह रहा है कि हम प्यार करते हैं, हम शादी करने वाले हैं, और वो कह रही है इसको ब्लॉक कर दे। तो उसने बोला कि ठीक है, अपन मिलके बात करते हैं, तेरे को पैसे चाहिए, तू ब्लैकमेल कर रहा है, तू ये कर क्यों रहा है? तो उसने बोला कि मेरे को बस तुझे बताना था कि तुझे दूर रहना चाहिए, तू हमारे बीच में आ रहा है। तो इसने बोला कि ठीक है, अपन करते हैं इस बारे में बात। उसने फ़ोन-वोन रखा, शांति से गाली-गलौच हो गई इनके बीच में। अब ये सुहाना को कॉल करता है कि सुहाना, आई थिंक वी नीड टू टॉक, क्योंकि मैंने उस बंदे को कॉल किया था एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो सुहाना मिलने आई है एंड फुल इस बंदे के ऊपर ब्लेम कर रही है कि तुमने उसको कॉल ही क्यों किया? कोई भी चाहेगा ही ना, हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा है, सब जलते हैं, सब कपल गोल्स बोलते हैं, तो कोई भी चाहेगा हमारा रिलेशनशिप रुइन करना, तो वो आके रुइन करने को ही तो ट्राई कर रहा है। व्हाई यू गिविंग हिम दैट जगह भी कि वो आके हमारा रिलेशनशिप रुइन कर पाए? ऐसी सारी फालतू की बकवासें उसने उसके सामने बहुत ज़्यादा करी। सो माय फ्रेंड वाज़ नॉट कन्विंस्ड एंड उसने बोला कि तू मुझे सच-सच अगर बता देगी ना, लाइक वो पता है घंटों-घंटों तक बस रोए जा रही है एंड बातें इधर की उधर घुमा रही है, कुछ भी डायरेक्टली बता नहीं रही है। एंड उसने बोला कि जब तक तू मुझे क्लियरली कुछ भी नहीं बताएगी, अपन पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे। मैं तेरे घरवालों को बता दूँगा ये मेरे साथ है और क्यों है ये भी बता दूँगा। तू बस मेरे को क्लियरली बता सीन क्या है? जब तक तू मेरे को एक प्रॉपर कॉन्क्रीट आंसर नहीं देती, आई एम नॉट लेटिंग यू गो। तो ये बंदी फिर उसको फाइनली बताती है कि एक्चुअली मैंने तुझ पे चीट किया था। किसके साथ, वो सुन के तुम हैरान हो जाओगे। इस बंदी के फार्म हाउस पे काम चल रहा था एंड वहाँ कोई तो पेंटर आया था काम करने के लिए। तो शी हैड अ थिंग फॉर द गाइस, ये उसने उसको तब रिवील किया कि उसको नेचुरली जो वर्कर क्लास है, ऑटो रिक्शाज़, ऑटो रिक्शा वाले भैया, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, पेंटर, इन लोगों से उसको अट्रैक्टेड फ़ील होता है। एंड दैट इज़ व्हाई शी एंडेड अप मेकिंग आउट विद द गाय, क्योंकि वो बस मेक आउट वाला ही एमएमएस था, देयर वाज़ नथिंग इन दैट वीडियो। तो उसने बोला कि आउट ऑफ दैट बचपन वाला जो फैंटेसी है,
उसके वजह से आई एंडेड अप डूइंग दिस। इसका मतलब ये नहीं है दैट आई डोंट लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, एंड अब रोका हो गया, एंड हमारी बहुत रिस्पेक्टफुल फैमिली है एंड ये सब कुछ है, आई विल नेवर डू समथिंग लाइक दैट। वो बस एक बचपने की मिस्टेक थी एंड अब वो मेरी लाइफ रूइन करने को ट्राई कर रहा है ऐसे करके। तो ये मान जाता है एंड मेरा दोस्त भाई डिसाइड करता है उसको माफ़ कर देगा कि ठीक है बचपने की भूल है, अपन इसको समझाते हैं इसका क्या सीन है। तो वो बोलती नहीं नहीं नहीं, बट शी वाज लाइक वेरी स्कैर्ड कि ये बंदा उससे बात ना कर ले। तो मे बी बिकॉज देयर वाज समथिंग जो वो बता नहीं रही थी, या इससे बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ था जो वो हाइड कर रही थी। मेरा दोस्त इस मामले में चंट निकला, उसने ये बात तुरंत पकड़ ली कि भाई ये इतनी देर से बातें घुमा रही है तो इतनी सी बात तो होगी नहीं, अगर ये इतनी सी बात होती तो ये मेरे को मिलते ही बता देती। तुम सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो तुमको क्लियरली समझ आ जाता है कि इंसान का कम्युनिकेट करने का तरीका कैसा है। तो क्या हुआ कि इसने बोला ठीक है मान गया हूँ, कन्विंस्ड नहीं करूंगा उससे बात। पर इसका मन नहीं माना तो इसने उस बंदे को बोला कि अपन मिलते हैं और मिलके बात करते हैं, तू आ इतनी इतनी बजे यहाँ पे। तो इन्होंने एक फ्लैट रेंट किया हुआ था, इनका था कि जब भी शादी हो जाएगी तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अभी ये बस ऐसे ही उधर मिलते थे कभी कभार एंड जो भी हाउस पार्टीज वगैरह उधर करते थे। तो ये उस वाले फ्लैट पे गए हैं एंड इसने सुहाना को भी बुलाया और इस बंदे को भी बुलाया, एंड इसने बोला कि बैठ के तीनों बात करेंगे कि हुआ क्या था, क्लियरली पता चले। एंड सुहाना वॉज नॉट अवेयर। तो अगर तुमने कैजुअली मेकआउट किया है या जो भी है तो तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, तुम मुंह पे बोल सकते हो, कुछ भी छुपाने को नहीं है ना। My friend did not want to go through the trouble of like collecting all of the facts and then making a scene. उसको ये था कि अगर लड़ाई होगी जो भी होगा मैं हूं ना, मेरे सामने सुहाना को तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं वहां हूं और इस बंदे का देख लेंगे कौन है क्या है, कौन पेंटर है, क्या सीन है इसका। तो फिर वो पेंटर बंदा आया एंड ये इससे थोड़ा हाय हेलो करी, इसको बिठा के पानी वानी पिलाया और वो बंदा एकदम अकड़ के ऐसे बैठा हुआ है। एंड देन सुहाना को बुलाया। तो सुहाना को पता नहीं था ये पेंटर बंदा आ रहा है। वो आई एंड वो आके एकदम से चौंक गई और उसने ड्रामा करना चालू कर दिया। व्हाट द फक इज ही डूइंग हियर, व्हाई डू यू वांट टू रूइन माय लाइफ, व्हाट यू गाइस आर प्लानिंग टू डू विथ मी। एंड वो मेरे दोस्त पे भी ऐसे सारे ऊटपटांग एलिगेशंस लगाने लगी, तो इसके साथ मिलके क्या प्लान कर रहा है मेरे साथ करने के लिए, ये सारी बातें वो बोलने लग गई। एंड माय फ्रेंड वाज लाइक लिसन हियर सुहाना, आई एम योर फियांसे, व्हाई आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ सच थिंग्स। मैंने फ़ोन चालू रखा हुआ है, ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड, तू मेरे को पागल मत समझ और इसको भी पागल मत समझ। यहाँ शांति से बैठ, लाइफ़ का सवाल है, मैंने तुझ पे इतने साल इन्वेस्ट करे हैं, मेरे को शांति से जानने का हक है व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपन एंड व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ गोइंग ऑन। शादी तो हमारी नहीं हो रही है, तेरी हरकतों से मेरे को समझ आ गया है, बट लेट्स जस्ट नॉट रूइन इट मोर एंड रिस्पेक्टफुली ख़त्म करते हैं जो भी हुआ है। तो ये पेंटर ये सारी बातें सुन रहा है, तुम सोचो यार, पेंटर इज इन्वॉल्वड इन योर कॉन्वर्सेशन, दैट इज हाउ लो यू हैव स्टूप्ड। ये पेंटर को फिर पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारे बीच बस ऐसे ही सब पप्पी अप्पी ली तुमने, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो बोलती है, तो बंदी बोलती है हाँ ये क्या बताएगा, मैं बता रही हूँ ना बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच, कुछ भी नहीं हुआ है। तो बंदा बोलता है कि झूठ क्यों बोल रही है, सोई है तू मेरे साथ। दीज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस इज व्हाट माय फ्रेंड टोल्ड मी। एंड भाई मैं मेरी रूह काँप गई क्योंकि मैंने ना ऐसी लैंग्वेज कभी सुनी है, ना मुझे सुनने का कोई शौक है। एंड माय फ्रेंड स्टार्ट्स क्राइंग लाइक एनीथिंग। वो रो रहा है, नहीं लाइक क्या बोल रहे हो यार तुम। एंड वो बोल रहा है एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार, मैं तुमको गिनती नहीं बता सकता, मेरे पास तो हर तरह के वीडियो है, मैंने तुमको भेजा ही सबसे ठीक वाला। मेरे भाई, मेरे दोस्त ने पैसे दे के उससे वीडियोस डिलीट करवाए हैं, उसके फ़ोन में से लेकर, उससे रिक्वेस्ट करे कि इससे दूर रहना या पास भी रहे, उसको कोई लेना-देना नहीं है। उसने रोका-तोड़ा एंड उसने इसकी फैमिली को और अपनी फैमिली को कभी भी नहीं बताया कि वो रोका क्यों तोड़ रहा है। उसने बस ये बोला कि मुझे फ़ॉरेन जाना है, आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरिड एंड हमारे डिफरेंसेस बहुत हैं, हमारी बनने नहीं वाली है, मुझे अब रियलाइज़ हो गया है। एवरीवन केप्ट थिंकिंग दैट दिस गाय इज द बैड गाय, इसने रोका तोड़ा है। हम लोगों को भी जब पता चला कि इसका रोका टूट गया है तो वी वर लाइक हैरान कि यार ये रोका कैसे टूट गया, कुछ लड़ाई वड़ाई हुई है या क्या हुआ है। एंड ही वाज लाइक नहीं भाई, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को बस मन नहीं था कुछ भी करने का एंड ये वो तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको पता था, उसने दोस्तों को बताया कि भाई ये सब कुछ हुआ है, वो बंदी ऐसी निकली है, लेकिन वो बंदी की इमेज खराब ना हो इसलिए इसने बताया नहीं किसी को भी।
लेकिन इसने इतना तो ज़रूर किया कि वो बंदी की माँ को जाके बता दिया कि आंटी मुझे ये सारी बातें बताने में शर्म बहुत आ रही है और मैं चाहता नहीं अगर मैंने कहीं और बताया ना, तो इसकी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन आप इसकी माँ हो, आप इसको समझते हो और मैं चाहता नहीं कि ये और ज़्यादा ऐसे बंदों के साथ इन्वॉल्व होके इसकी लाइफ़ खराब करे। तो मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट कोई स्ट्रिक्ट रहेगा एंड कोई तो कोई एक्शन लेगा। दिस इज़ द रीज़न ये कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है, इसी कारण की वज़ह से मैं रोका तोड़ रहा हूँ। आपको इस इन्फॉर्मेशन का जो भी करना है करो, मैंने अपने घरवालों को नहीं बताया है, मैं बताऊँगा भी नहीं। एंड दैट वाज़ सच अ मैच्योर डिसीजन दैट ही हैड टेकन। ही इज़ नाउ हैपीली मैरिड। ही फाउंड लव ऑफ हिज़ लाइफ व्हेन ही वेंट टू कनाडा। उसको वहाँ बंदी पसंद आ गई, अभी उसकी शादी भी हो गई है, शादी को शायद 6-7 महीने भी हो गए हैं। बट दिस वाज़ ट्रेजिक। लाइक तुम अपने फैंटेसीज़ के चक्कर में या अपने हॉर्मोन्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा है या ऐसी कौन-सी लस्ट है या ऐसे कौन-सी नीड्स है दैट यू आर नॉट इवन सीइंग एक बार कि ये बंदा कौन है, कैसा। एंड भाई पता है वो पेंटर की जगह ना अगर कोई सीईओ भी होता ना तब भी चीट करना उतना ही गलत है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग चीटिंग एट ऑल कि यार पेंटर के साथ कर लिया तो बुरी बात है। आई एम नॉट क्लासिस्ट। मेरे को उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट तुम खुद सोचो कि वो जो बंदा तुम्हारे घर में पेंट करने आ रहा है, वो आके तुम्हारे बारे में ऐसी-ऐसी बातें बोल रहा है एंड उसको ज़रा-सी भी शर्म नहीं है एंड उसने सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, व्हाट वर यू इवन थिंकिंग? एंड नोबडी नोज़ सुहाना ने उसकी लाइफ में क्या किया, क्या कर रही है, नोबडी केयर्ड इनफ टू इवन चेक ऑन हर कि तेरा रोका टूटा है तो तू कैसी है? पहले उसको बहुत ज़्यादा सिम्पैथी मिली। सबने बोला कि यार गलत कर रहा है एंड क्योंकि उसने भी किसी को बताया नहीं, वो बस ये बोलती है कि हाँ यार वही रोका तोड़ रहा है, आई डोंट नो उसके मन में क्या चल रहा है। मैं फ़ोर्स तो नहीं कर सकती ना, आई डोंट नो उसके मन में क्या चल रहा है। यू न्यू बिच, यू न्यू। बट एनीवे, या सो दीज़ वर 2 स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़िंग एंड और भी अगर हैं मतलब और भी हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर अनदर 50 मोर मिनट्स। बट समय की इज़्ज़त करते हुए हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ ट्रॉमेटाइज्ड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 you are, and I'll see you in the next one. Bye bye.